हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगा एमटीपी किट के बारे में। इसे हम एबॉर्शन किट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमटीपी किट क्या है। एमटीपी किट एबॉर्शन या अनचाहे गर्भ को समाप्त करना होता है। एमटीपी का मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है तो इन टैबलेट का यूज़ करने के बाद में हम उसे अनचाही प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसके बारे में हम आगे देखेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमटीपी के बारे में। एमटीपी कैसे कैसे कर सकते हैं। एमटीपी करने के दो तरीके होते हैं। एक है सर्जिकल तरीका, एक है मेडिकल तरीका। सर्जिकल तरीका ये होता है अगर जो प्रेगनेंसी का टाइम 9 वीक से ज़्यादा हो जाता है या 7 या 8 वीक से ज़्यादा हो जाता है तो हमें सर्जिकल ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी पड़ती है। अगर प्रेगनेंसी फर्स्ट वीक में है, सेकंड वीक में है, थर्ड वीक में है, टिल 7th वीक हम दवाइयों के द्वारा मेडिकल टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। एमटीपी किट क्या है। एमटीपी किट में मीफेप्रोस्टोन और मीज़ोप्रोस्टोल ये दो साल्ट होते हैं, ये दो दवाइयाँ होती हैं। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। एमटीपी किट 9वें वीक तक हम यूज़ करते हैं, लेकिन इंडियन मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार हम 7 वीक तक इसका अच्छी तरीके से यूज़ करने से हम मेडिकल टर्मिनेट ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। इसके बाद प्रेगनेंसी 9वें वीक तक पहुंच जाती है, 10वें, 11वें, 12वें और भी ज़्यादा वीक हो जाते हैं अगर प्रेगनेंसी को, तो हम इस दवाई से उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद में हम सर्जरी का ऑप्शन बचता है हमारे पास। अनवांटेड किट के नाम से मार्केट में मिलती है। इसमें दो साल्ट पाए जाते हैं, मीफेप्रोस्टोन और मीज़ोप्रोस्टोल। ये मीफेप्रोस्टोन क्या है, एंटी प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है जो फीमेल में बनता है उसके अगेंस्ट वर्क करता है। प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है एग को फर्टिलाइज करने में, और जो एग फर्टिलाइज होता है उसे इम्प्लांट करने में मदद करता है उस पर एंडोमेट्रियम पर। और ये जो प्रेगनेंसी है उसे सपोर्ट करता है, उसे सहायता देता है। और प्रोजेस्टेरोन जो फीटस होता है जो उस पर एंडोमेट्रियम पे इम्प्लांट हुआ होता है उसकी ग्रोथ करवाता है। ये मेफिप्रोस्टोन जो डेसिडुआ बन जाता है, ये इनर लाइनिंग पे हमारे एंडोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम में इनर लाइनिंग पे डेसिडुआ बन जाता है, जो प्रतीक होता है प्रेगनेंसी का कि प्रेगनेंसी अच्छी चल रही है। और ये डेसिडुआ को कौन इंक्रीज कराता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगर ये मेफिप्रोस्टोन हम देते हैं, ये एक्ट करता है प्रोजेस्टेरोन पर, ये डेसिडुआ को तोड़ देता है, ये डेसिडुआ को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है ये मेफिप्रोस्टोन। इसे ब्रेक करने के बाद में इसे डिटैच कर देता है, इससे एंडोमायोमेट्रियम से डिटैच कर देता है। फिर इसमें एक और साल्ट है मीज़ोप्रोस्टोल। मीज़ोप्रोस्टोल क्या करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराती है। जो ये टूटता है डेसिडुआ, ये मायोमेट्रियम लाइनिंग जो टूटती है इसे नीचे को भेज देता है कॉन्ट्रैक्ट कराकर, ये वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। हम देखते हैं इसकी डोज। फर्स्ट डे पे हमें मीफेप्रोस्टोन लेनी होती है। जैसे हम मार्केट से ये दवाई खरीद के लाते हैं तो एक ही स्टिक होती है इसमें, ये देख सकते हैं हम। इसमें एक टैबलेट होती है मीफेप्रोस्टोन की और 4 टैबलेट होती हैं मीज़ोप्रोस्टोल की। ये मीफेप्रोस्टोन फर्स्ट डे पर आज लेते हैं, जैसे हम मान लो मीफेप्रोस्टोन आज ली हमने, उसके 3 दिन बाद कल, परसों और तरसों मीज़ोप्रोस्टोल को चारों टैबलेट को लेते हैं। चारों टैबलेट को कैसे लेते हैं, ये ये जो मीफेप्रोस्टोन है 200 mg की होती है, सही है। इसे मीफेप्रोस्टोन लेने के बाद में इसके 3 दिन बाद में हम ये मीज़ोप्रोस्टोल लेते हैं। ये एक टैबलेट 200 mg की होती है। चारों टैबलेट हमें एक साथ लेनी होती हैं तो ये 800 mg की हो गई। टोटल ये 800 mg होती है। इसे हमें कैसे लेनी होती है, सबलिंगुअल, जीभ के नीचे रखनी पड़ती है। जीभ के नीचे रखने से ये जल्दी से अपना असर दिखाती है और जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है उसे ख़त्म करती है। अब हम देखते हैं कब यूज़ नहीं करते हैं, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। अगर किसी महिला का लो हीमोग्लोबिन है, मतलब गांव की भाषा में कहते हैं खून कम है, तो उस जगह हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, प्रेगनेंसी होती है वो इस जगह यूटरस में इम्प्लांट होती है।
तो इसे नॉर्मल प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, जैसे दिखाया भी गया है ये, तो इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। यूट्रस की बजाय और कहीं प्रेगनेंसी हो जाना उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर किसी महिला को हाइपरटेंशन है, अगर वो हाइपरटेंशन की पेशेंट है, तो उसमें भी हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। तो गाइज़ ये थी मेरी वीडियो अनवांटेड किट के बारे में। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।